कौन खड़ी थी? आपकी स्क्रीन पर 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उनमें से एक बताना है। नंबर 1 सत्यवती, नंबर 2 कुंती, नंबर 3 गंगा। तो कौन युवती खड़ी थी नदी के किनारे? शांतनु को कौन मिली थी? गंगा। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा ने राजा शांतनु के सामने क्या शर्त रखी थी? जल्दी बताओ, क्या शर्त रखी थी? सोचो सोचो। आप कुछ ऑप्शन, मैं कुछ भी करूं आप मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे, या मैं रूठी रहूं आप मुझे नहीं मनाएंगे, या मैं रोती रहूं आप मुझे चुप नहीं कराएंगे। तो कौन सी शर्त रखी थी गंगा ने शांतनु के सामने शादी करने के लिए इससे पहले? तो बच्चों, उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं कुछ भी करूं आप मुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे। मीन कोई भी काम करूं उस बीच में रोक टोक नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, पुत्रों को नदी में बहाने के बाद गंगा कहाँ चली जाती थी? जब पुत्रों को एक एक करके अपने पुत्रों को नदी में बहा रही थी, तो उसके बाद गंगा कहाँ चली जाती थी? नंबर 1 जंगल में, महल में, या पानी में? जल्दी बताओ। तो गंगा चली जाती थी महल में, हंसते मुस्कुराते हुए। किसके पास? शांतनु के पास। गंगा ने कितने पुत्रों को पानी में बहा दिया था? कितने पुत्रों को गंगा ने पानी में बहा दिया था? तो बच्चों, गंगा 8, 7 या 9? जल्दी बताओ, कितने पुत्रों को पानी में बहाया था? उसने 7 पुत्रों को पानी में बहा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? जल्दी बताओ, गंगा के 8वें पुत्र का क्या नाम था? उनके 8वें पुत्र का नाम दुर्योधन, युधिष्ठिर या देवव्रत? तो बच्चों, उनके 8वें पुत्र का नाम था देवव्रत। नेक्स्ट प्रश्न, देवव्रत कौन था? देवव्रत कुंती का पुत्र था, या गंगा का पुत्र था, या माधवी का पुत्र था? तो बच्चों, देवव्रत जो था वह गंगा और शांतनु का पुत्र था। नेक्स्ट प्रश्न, राजा शांतनु अपनी संतान को गंगा के द्वारा पानी में बहाता देखकर क्यों कुछ नहीं बोल पाते थे? क्यों नहीं बोल पाते थे? वे वचनबद्ध थे, गूंगे थे, या बीमार थे? तो बच्चों, राजा शांतनु इसलिए नहीं बोलते थे गंगा को क्योंकि वे वचनबद्ध थे। उन्होंने वचन दिया था उसको कुछ भी ना कहने का। देवव्रत की को शिक्षा किसने दी थी? देवव्रत की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी तो वो किसने दी थी? मुनि शुक्राचार्य ने, या मुनि वशिष्ठ ने, या परशुराम ने? तो बच्चों, देवव्रत को शिक्षा जो थी मुनि वशिष्ठ ने दी थी। देवव्रत को रण कौशल में केवल कौन हरा सकता था? रण कौशल में युद्ध में उसको कौन हरा सकता था? परशुराम, शांतनु, या शुक्राचार्य? तो बच्चों, गंगा ने शांतनु को देते हुए बताया था कि उसको जो है देवव्रत को जो रण कौशल में युद्ध में
सिर्फ परशुराम ही हरा सकते थे। तो ये था हमारे कुछ MCQ प्रश्न। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए MCQ प्रश्न के साथ। मेरे प्यारे